वो निकल जाएगा इतनी देर में। तो आप निकाल लो क्या निकालेंगे? अब मैं आशुतोष जी को आग्रह करूंगा हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को प्रेसिडेंट करें। अब मैं श्रीनिवास जी को आग्रह करूंगा कि बगनपुरे जी को प्रेसिडेंट करें और आशुतोष जी को मैं आग्रह करूंगा कि कृष्ण गोपाल जी को भी प्रेसिडेंट। अब मैं आग्रह करूंगा आशुतोष जी को कि वो आके अपना पक्ष रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय युवा संसद के इस 29वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय मंच, आदरणीय कुलपति जी ने बहुत संक्षिप्त में वो सब बता दिया जो कि शायद मैं बहुत लंबे वक्तव्य नहीं बता पाऊंगा। केवल संक्षिप्त में इतना बता पाऊंगा कि ये हमारा 29वां आयोजन है और लक्ष्य हमारा ये रहता है कि भारत के उन इलाकों में हम लोग जाएं जहाँ सामान्यतः इस ढंग की गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं और वहाँ पे हम लोग स्थानीय युवाओं को देश भर के युवाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि आज इस सभागृह में भारत के सभी राज्यों एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश के युवा प्रतिनिधि मौजूद हैं। मुझे बताते हुए ये भी हर्ष है कि हमारे संविधान के द्वारा मानित 22 भारतीय भाषाएं के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है और इस युवा संसद के दौरान इन सभी भाषाओं में संवाद होने वाला है। हम ये बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे से गुंफित है, जुड़ी हुई है। जैसे कि कल परम पूज्य संचालक जी ने बताया था कि वो राम दक्षिण में रामन्ना हो जाता है। इस प्रकार शब्द वही है लेकिन शब्द का जिस संस्कृत में प्रयोग हम लोग करते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्ति करते हैं, उसी प्रकार अपनी भाषा की गरिमा, अपनी भाषा का एक जो तजुर्मा होता है उस तजुर्मे के हिसाब से वो परिवर्तित होता रहता है। तो हमारा मुख्य विषय भारतीय भाषा है। दूसरा प्रमुख जो विषय इसमें है वो पंच परिवर्तन का है। पंच परिवर्तन एक ऐसा साधन है जो कि न केवल भारतीय समाज को जोड़ेगा अपितु हमें हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो गौरव है उसका भान करवाएगा। पंच परिवर्तन हमको पर्यावरण के प्रति सचेत करेगा। पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता को बढ़ाएगा और इस प्रकार हम लोग पंच परिवर्तन के माध्यम से एक समाज में अपना जो भारत का तत्व है कि सभी समान है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हम जाति, क्षेत्र, भाषा इन सब को छोड़ के भारत की कल्पना करें, ये हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण इस विषय है। मैं तीसरे विषय की बात करना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारा विषय है कि 2047 में विकसित भारत कैसे हो। मैं आदरणीय महामहिम को एवं माननीय राज्यपाल महोदय को विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि कल जब युवा संसद उठी थी, जब युवा संसद शुरू हुई थी तो सामान्यतः एक प्रश्न के साथ में युवा संसद उठी है। तो हमारे साथी जो आए थे, लद्दाख से जो आए थे, उन्होंने प्रश्न ये उठाया कि भाई साहब सर क्या ऐसा संभव नहीं है कि 2047 में जो भारत विकसित भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग युवा कुछ ज़्यादा अच्छी मेहनत करें और हम लोग कोई 10 साल 15 साल पहले ही भारत को विकसित भारत बना दे। तब हमको लगा था कि हमारा युवा संसद का एक प्रश्न अच्छा खड़ा हुआ कि क्यों नहीं
जिस भारत को हम लोग विकसित भारत 2047 में बनाने की सोच रहे हैं, उसको हम लोग 2030 में 2033 में लाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो युवा संसद के जो साथी हैं, जब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उस विचार को और दृढ़ करेंगे और मजबूत करेंगे, और इसी प्रकार हमारा भारत आगे बढ़ता रहेगा। और हम लोग जिस कल्पना से आगे बढ़ते हैं, मतलब कल जिसे परम पूज्य संसद ठाकुर जी ने बताया था कि भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन भारत आगे बढ़े तो भारतीयता के साथ बढ़े, भारत के संस्कार के साथ बढ़े, भारत की परंपरा के साथ बढ़े। इतना ही हमारा आग्रह रहेगा कि आप लोग जब जाएं तो इसको अनुभव कीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बीच में सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के एवं भारत के बहुत अनुभवी लोग हमारे बीच में हैं। इनके जो वक्तव्य होंगे, इनसे हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, हमको एक मार्ग मिलेगा, और उस मार्ग से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चरे बेटी, चरे बेटी। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। अब मैं अनुग्रह करूंगा कृष्ण गोपाल जी का, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और श्रावक सर्कल से रह चुके हैं। कृपया करके आइए, आके आप अपना वक्तव्य रखिएगा। कृष्ण गोपाल जी। सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे मान्यवर उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान PR राधाकृष्णन जी, अपने महाराष्ट्र के यहाँ के राज्यपाल महोदय श्रीमान मान्यवर विष्णुदेव जी वर्मन, हमारे यहाँ के राजस्व मंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी वामनकुले, हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्रीमान श्रीनिवास बरखेड़ी जी और श्रीमान आशुतोष जी, और देश भर से आए हमारे आदरणीय बंधुगण, आदरणीय बहनों, आप सभी एक प्रकार से भविष्य के संसद के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग यहाँ पर हैं। भविष्य भारत का संसद कैसा हो, संसद की कार्यवाहियां कैसी हो, संसद का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी और संसद का कर्तव्य, इसको समझने के लिए और भविष्य में देश को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रकार से भारतीय संविधान की संविधान सभा जो थी, जिसने संविधान बनाया वह, और भारतीय संसद, इस सब के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले आप सब बंधुओं का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो संसद है, सारे विश्व में एक भिन्न प्रकार का कर्तव्य बोध लेकर के ये संसद खड़ी है। किसी भी समाज में जो समाज आगे चलता है, समाज आगे बढ़ता है, वो समाज कैसे बढ़े, समाज कौन सी बातों का ध्यान रखे, हमारे राष्ट्र की अपेक्षा क्या है, हमारे राष्ट्र की हजारों वर्ष की जो मूल धाती है वो क्या है, उसको सुरक्षित रखते हुए, उसको संवर्धित करते हुए सारे देश को संचालित करने का काम हमारी पार्लियामेंट करती है। हमारे देश की दिशा पूर्व काल से निर्धारित जो हजारों वर्षों से एक राष्ट्र की दिशा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संसद आगे बढ़ती है। बंधु और बहनों, वैदिक काल में हमारे देश में मिलकर के विचार करने की एक सुंदर परंपरा थी, उसको हम लोग समिति बोलते थे। आगे चल करके उस समिति का रूप बढ़ा और समिति सभा में बदल गई, लेकिन सभा का दायित्व रहता था, वो सभा मिलकर के धर्म का रक्षण करते हुए समाज को आगे बढ़ावे। और इसलिए हमारी संसद है, उस संसद का जो ध्येय वाक्य है, उसका ध्येय वाक्य है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म का जो चक्र है ये आगे बढ़ेगा। इस धर्म की रक्षा को करते हुए धर्म का चक्र आगे बढ़े। हमको यह भी जानकारी है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके बीच में मध्य में एक चक्र है। यह चक्र प्रतीक है भगवान
भगवान बुद्ध के पहले प्रवचन का, जो काशी में सारनाथ में उन्होंने दिया। युग युग में समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन धर्म का चक्र नहीं बदलेगा। धर्म जो है ये स्थिर रहेगा। धर्म जो है मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित करेगा। धर्म तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। धर्म निश्चित करेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। धर्म निश्चित करेगा करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। और हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र का रक्षण हम सबको मिलकर के करना है। हमारी सरकार का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, धर्म है वहीं सत्य है।